सावधान। मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। श्रुति जल्दी पार्केभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनीतिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मके पंचभ्याचार करण संदृशे शीशानुग्रह कुशले धमारिय सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपोदंदना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि बनते। आध्यात्मिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। श्रुति जल्दी पार्गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनीतिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मके पंचभ्याचार करण संदृशे शीशानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु न नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्रा न गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते हरि भक्ति का सब को सम्मान समदन संचारी जुत्तानम पंचभ्याचारानम आयर्यानम आयरादिसुदनानोपदेश्यानम वज्जायनम तीरन गुण पालनयानम संसारनाम नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्तकम धर्मकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशम शास्त्रम श्री गोमठसार करम कर्ण नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचम सारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितम गम शास्त्रम श्रोतार सावधान शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमठ सारची कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गणनी श्री आदिमती माता जी की जय।
अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप पे विराजमान पूज्य बाबूजी ने मिचन भाई सब बुरा भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ को मठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, और उस पर आरिका गणनी से आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। मठसार कर्मकांड जी भी 9 अधिकार है, हमारा 7वां अधिकार भाव चूलिका अधिकार चल रहा है। पणिमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुखितनं गोचम गोमट चिनींद चंदम पणिमीय गोमट पयत संजुतम गोमट संघ विषयं भावगदं चूलियं गोचम। कल जो लिख के भेजे हैं समझ में आया कि नहीं? हाँ आया। आ गया। पकड़ में आ गया बाबूजी कल वाला? तो हमने यहाँ इसमें कषाय तक बनाए थे, है ना? कषाय से आगे देखें, कषाय से आगे इसके बाद क्या है? पिंड पद में सबसे पहले क्या था? परिणामिक भाव था, है ना? भव्य अभव्य। फिर गति थी, फिर लिंग था, फिर कषाय थी, और फिर लेश्या थी सबसे अंत में, है ना? 5 पिंड पद थे, लेश्या, कषाय और लेस्या। तो कषाय तक हमने बना लिए ना। कषाय के भंग समझ में आए होंगे, कषाय तक बनाए ना? कषाय में 288 कल शंका हो रही थी ना कि कैसे होंगे, तो वो समझ में आया होगा। अब इसके बाद लेस्या, लेस्या कितनी है? 6 है। 6 प्रकार की लेस्या, लेकिन चारों गति में अलग अलग है। नरक गति में 3 है, मनुष्य गति में 6 है, तो 6 3 9 हो गया। फिर त्रियंच गति में भी 6, सॉरी, मनुष्य गति में भी 6 है तो 15 हो गया। और देव गति में भी 6 लेस्या पाई जाती है भवंतरिक के अपेक्षा। तो टोटल लेस्या कितनी हो गई? क्या नाम है, सो नरक गति की 3 और 18 हो मनुष्य गई। की, 21 हो हाँ, गई। 21 हो गई। हाँ 18 की हुई ना, 6 6 12 और 3 उनकी देवगति की, 3 नरगति। देवगति में अभी मैंने कहा ना कि भवंतरिक की अपेक्षा 6 होती है। अच्छा 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 ठीक। हाँ, तो 6 होती है इसलिए 21 हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम भेद निकालेंगे, इसके भाग निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा? कषाय के, एक कषाय के भाग में, एक कषाय के भाग में और हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर इस तरह से सारे भंग होकर के यहाँ पर आपके टोटल कितना हुआ? नरगति में, नरगति गति से देखें हम लोग, भव्य तभ्य तो हो गया था। नरगति में 1 लिंग होगा, 4 कषाय होगी, 3 लेश्या होगी, तो उसके कितने हो जाएंगे? 12 12 हो जाए, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भव्यत्व के बाद में। और फिर त्रियंच गति में 3 लिंग होता है, 4 कषाय होती है और 6 लेश्या होती है। तो 6 चौक 24 और 24 या 72, वहां पर 72 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मनुष्य गति में भी 72 से, देव गति में भी
देवगति में दो ही लिंग होता है, तो 2 लिंग 4 का 8 और 6 लेस्या 48, तो टोटल मिला करके 204 भंग हो जाएंगे। तो लेस्या, एक लेस्या के भंग गुना 204, तो ऐसे करके यहाँ पर 6 लेस्या के भंग हो जाएंगे। 6 लेस्या के भंग हो जाएंगे। सर्व पद में, प्रत्येक पद में 65,536 जो हमारा आया था, उसके अंदर हम इसके सारे भेदों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा पिंड पद के सारे के भंग आ जाएंगे। तो भव्यत्व का भंग 1 है, गति के भंग 8 है, हम लोग जो अभी निकाले हैं। टोटल लिंग के 36 आए थे टोटल, कषाय के 288 जो हमने देख चुके हैं, और लेस्या के जब हम जोड़ते हैं तो 3264 आते हैं। तो टोटल पिंड के सर्वभंग कितने हो जाएंगे? 65,536 गुना 3570 है, ये पिंड पद के हो जाएंगे। तो मिथ्या दृष्टि के सर्वभंग कितने हो जाएंगे? 65,536 प्लस 65,536 गुना 36 गुना 3570 है। एक बार फिर से, प्रत्येक पद के पिंड कितने, प्रत्येक पद के भंग कितने आते हमारे? 65,536, और पिंड नहीं 32,000, सॉरी नहीं, 65,536 को 2 से भाग दी करके -1 किए थे, तब आया था। प्रत्येक पद के भंग कितना हुआ था? 65,536 बटे 2 माइनस 1, ये हमारा पीछे फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं। कहाँ करे थे? गाथा नंबर 861 का लास्ट में। इस प्रकार प्रथम पद से लेकर 15वें जीव प्रत्येक के सब पदों के भंग का जोड़ रूप 32,768 होता है। उसको जब पन्नठी में बताए थे तो कैसे बताए थे? पन्नठी बटे 2 माइनस 1, ऐसा यहाँ पर अपने को सूत्र आया था। तो प्रत्येक पद इतने हुए, प्रत्येक पद ये सारे प्रत्येक पद के भंग इतने हुए 32,737, संख्या नहीं याद होती है, 32,700, हाँ 767। और अभी हमने पिंड पद के सर्वभंग निकाले, थोड़े से तो निकाले कषाय तक, और जब हम आगे लेस्या से भी निकालेंगे तो जाकर के हमारे उसके कितने आ रहे? 3264 आएंगे। 3264 से गुना करना है 65,536 को, तो ये इतने लेस्या के आएंगे। तो टोटल कितने हो जाते हैं? तो 65,536 गुना 3597। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में सारे भंग कितने हो गए? प्रत्येक पद के भंग यानी 32,767 जोड़ 65,536 गुना 3597, ये आपके पूरा यहाँ पर इसके भंग हो जाते हैं। ये सबको जोड़ बताए कि आपने, जैसे ये कसाय का, लेसा का, भव्य का, वो सब जोड़ के 3597 हुई। तो पिंड पद का सारा जोड़ेंगे, सर्वभंग निकालेंगे तो सारा ही जोड़ना पड़ेगा ना, हाँ सारे जोड़ के, ठीक सारा ठीक। जोड़ना पड़ेगा। तो सारा हाँ जब जोड़ते हैं तो बस 65,536 में हमको गुना करना पड़ता है 3597 से। तो ये तो हो गए पिंड पद के भंग, और उसके भंग हम लोग पहले निकाल चुके हैं। प्रत्येक पद के 65 बटे 2 माइनस 1, ऐसा फॉर्मूला से हम लोग निकाले थे, पीछे याद होगा थोड़ा सा। वो हो जाता है 32,767 प्लस, यहाँ हो गया 65 गुना 3567 97। तो इसका गुणनफल करेंगे तो जो संख्या आएगी वो मिथ्यात्व गुण स्थान के भंग हो जाएंगे। अब चलेंगे ये सासाधन गुण स्थान में, कि सासाधन गुण स्थान के कितने भंग है। गाथा देखते हैं। गाथा में कहाँ तक करे थे गाथा? 869 तक कर लिए थे गाथा, बोलने का मतलब। हाँ, अब बोलने का 864 तक की थी। हाँ 864 तक की थी भाभी आपने कल कहा था। अरे नहीं नहीं भाई, 864 तो परसों ही कर दिए थे। क्या नहीं 69 हो गया था, 69 हो गया था। हाँ
869 हो गया था, 869 हो गया था। हाँ वही कहते कल अलग से की, कल हुआ था ना, कल वाला आपको याद नहीं रीना जी, कल भी हुई थी। आज गाथा पूरी कर देते हैं, फिर उसके बाद हाँ, देखते कल हैं, मैं डॉक्टर के चली एक गई एक थी, को ठीक है पढ़ते ठीक हैं है। इसको। हाँ चलिए, क्योंकि इगिदालं च सयायं चौदालं च यपमतिदरेय पुव पुव पुवसमगे वेदा नियट्टिभागे सहस्मठूनम् इगिदालं च सयायं चौदालं च यपमतिदरेय पुवसमगे वेदा नियट्टिभागे सहस्मठूनम् अडसट्ठी एकसयम् कसाय भागम सुमगे संते अडदालम चौबीसम खवगे सुजह कमम गोचम अडसठी एक सयम कसाय भागम सुमगे संते अडदालम चौबीसम खवगे सुजह कमम गोचम अडदालम चारिसया पुव्वे अनियट्टी वेद भागेय सिद्धि कसाय भागे तत्तोपत्ति ससोलम तु जोगमीय जोगिमी जोगमीय वे वेसद छप्पन यान गुणगारा छप्पनयान गुणगारा 64 32 गुनगुन दे कुन्नया सव्वे जोगिमिय वेसद छप्पन यार छप्पन यान गुणगारा 64 32 गुनगुन दे कुन्नया सव्वे सिद्धेषु सुधभंगा 31 मेण सर्वपदम पडिभंगा असहाय पर कमुदिठा सिद्धेषु शुद्ध भंगा 31 मेण सर्वपदम पडिभंगा असहाय पर कमुदिठा। गाथा का उच्चारण करें, एक एक गाथा करते चले जाएं। इगिदालं च सयायिं चौदालं च यपमत इदरेय पुवउ समगे वेदाणी अट्ठी भाग्य सहस मठ 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 ठूणम। षष्ठी एक संयम नहीं का बोलना है क्या दीदी गाथा? हाँ हाँ बोलिए ना, हम वही तो करें कि एक एक बोलते चले षष्ठी जाएंगे। एक संयम कसाय भागम सुमगे संते अडदालम चौबीसम खवगे सुजहा कमम ओछम। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। अर्धालम चार्य साल पुव्वे आणि 8 वेद भागे या सीधी कसाय भागे तत्तो 32 सोलम तू। बोलिए, जिनको बोलना हो गाथा बोलिए, 2 गाथा शायद और अभी जोगमी जोगमी अजोगिम्मी बेसद छप्पन नयाणम गुणगारा 64 32 गुण गुणी देखण्या सव्वे सिद्धेषु सुतभंगा 31 नियमेण सवपदं परिभंगा असहाय परकमुदिठा। प्रणाम दीदी। हम लोग शब्दार्थ पर ध्यान दें। इगिदालम च सयायिम, इगिदालम इगिदालम दालम माने 40, इगी लग गया, 1 लग गया तो 41। 41 सयाई माने 100, चौदालम 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 माने 40, चौ माने 4, यानी 4144। इगिदालम च सयायिम चौदालम 2144। पमत इदरेवा, प्रमत गुण स्थान, इदरे मतलब अप्रमत गुण स्थान में। तो क्या कह रहे हैं, प्रमत गुण स्थान में अप्रमत गुण स्थान में 4144। फिर क्या कह रहे हैं, उपसमगे उपसमगे उपसमक अपूर्व माने अपूर्वकरण, समगे माने उपसमक, उपसमक अपूर्वकरण में वेदा नीट भागे
नियट्टि भागे, नियट्टि माने निवृत्ति गुण स्थान के उस भाग में, कौन भाग में, जिसमें वेद है, वेद सहित अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के भाग में। सहस मठूनम, सहस सहस्म अठ ऊणम, माने 1000 में 8 ऊण कर दीजिए, कम कर दीजिए। 8 ऊणम, ऊणम माने कम कर दीजिए, 8 माने 8, सहस माने 1000। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई प्रमत अप्रमत गुण स्थान में तो आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी। छाई सम्यक दृष्टि होकर के, सम्यक दृष्टि तो कोई भी हो सकता है, 2 तरह के हो सकते हैं। यहाँ उपशमक है, चारित्र मुनि का यहाँ पर उपशम कर रहा है, उसकी बात, उसकी यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको अपूर्व करण गुण स्थान में और अनिवृत्तिकरण का जो सवेद भाग है, अभी वेद खत्म नहीं जहां तक हुआ है, अभी वेद का क्या चल रहा, उदय चल रहा है, वहां पर 1000 में 800 कम यानी 992 है। अड़सठी एक अड़सठ अड़सठी अड़सठी एक संयम, अड़सठी अड़ अड़ माने 8, सठी माने 60 यानी 68, एक संयम 100 यानी 168, अड़सठी एक संयम माने 168। कषाय भागमी, अवेद अनिवृत्ति गुण स्थान के कषाय भागमी, कषाय भाग में, जहां तक कषाय है वहां तक, फिर यानी अवेद अनिवृत्तिकरण के कषाय भाग में, उधर सवेद बताया, वेद की विच्छुत्ति, वेद की उदय विच्छुत्ति, सत्व विच्छुत्ति पहले होती है, उदय विच्छुत्ति भी पहले होती है, और उसके बाद में जाकर के कषाय की सबसे लास्ट में कषाय की होती है। तो ये कहते हैं अवेद भाग के, अवेद उसको हटा, सवेद का तो पहले बता दिए, अब अवेद अनिवृत्तिकरण भाग में कह रहे हैं 168। सुमगे संते, सूक्ष्म सांप्राय में, सुमगे माने सूक्ष्म सांप्राय में यानी 10वें गुण स्थान में क्या है, अड़दालम 48, सूक्ष्म सांप्राय में 48, फिर अड़तालम 24 संते, ऊपर संते जो आया है, जो उपशांत कषाय गुण स्थान है, सुमगे के बाद 11वां गुण स्थान संते, उपसम गुण स्थान में यानी 11वें गुण स्थान में 24 क्या चीज कहना जा रहे आगे बताएंगे। खवगेसु, और खवगेसु माने छपक श्रेणी के गुण स्थानों में, सभी में 8, 9, 10, 3 तो है ही है, 12 का है कि नहीं कह सकते हैं, आगे बताएंगे। तो छपक श्रेणी के गुण स्थानों में जहाँ कमम बोचम यथाक्रम से कहूंगा, यानी अभी आचार्य कहते हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं आगे कहूंगा, अभी नहीं कह रहा हूं। कुल में जाकर के अर्थ क्या निकल रहा कि अवेद अनिवृत्तिकरण के कषाय भाग में 168 गुणकार होता है, क्योंकि यहाँ पर गुणकार की बात चल रही है, जो पिंड पद निकल रहे हैं पिंड पदों की बात चल रही है, तो वहां पर पिंड पद का गुणकार कितना हो जाएगा, जैसे अभी हमने देखा कषाय में 288 और उसके आगे और लेशा में और ज्यादा हो रहा, 3200 कुछ हो रहा था। तो उसी वही गुणकार यहाँ बता रहे हैं कि भाई वहां तक तो बता दिए, वो बोला इसमें कितना होगा, अवेद अपूर्वकरण में और सवेद अनिवृत्तिकरण में, पिछली गाथा में बताया, अब इस गाथा में बता रहे हैं अनिवृत्तिकरण के कषाय भाग में कितना गुणकार है, 168 है, सूक्ष्म सांप्राय में 48 है, उपशांत कषाय में 24 है, और फिर छपक श्रेणी का आचार्य कह रहे आगे बताता हूं। अड़दालम 4, सॉरी पढ़ाई तो हो गई ना। अड़दालम, दालम माने 40, अड़ माने 8 है ना, और 4 400 यानी 448।
अपूर्व अन्यट्टि वेद भागेय, अपूर्व अन्यट्टि वेद भागेय। पारिशेष न्याय से क्या निकला, पीछे उपसमक का बता दिए, तो पारिशेष न्याय से अपने आप हो गया कि छपक की बात है। यहाँ गाथा में कुछ ऐसा नहीं दिया छपक, लेकिन चूंकि उपशमक बता दिए, वापस अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण बता रहे हैं, तो परिशेष न्याय से अपने आप हो गया कि ये छपक का बता रहे हैं, छपक श्रेणी वाले का बता रहे हैं। तो क्या करें, अपूर्व अनियट्टि वेद भागेय, छपक अपूर्वकरण गुण स्थान में और छपक अनिवृत्तिकरण स्थान के वेद भागेय सवेद भाग में क्या है, अर्धालम चारिशया 448 गुणकार है। फिर सीधी, सीधी माने 80, कषाय भागे माने कषाय भाग में, तत्तो उसके आगे 32 16 तो 32 और 16 है। तो क्या निकलेगा कि छपक अपूर्वकरण गुण स्थान में, अनिवृत्तिकरण छपक के सवेद भाग तक में 448 गुणकार है। अनिवृत्तिकरण के छपक और अवेद भाग, सवेद भाग तो बता दिया, अवेद भाग और कषाय भाग, उसके बाद कषाय बाद में जा रही है वेद के बाद, तो अवेद भाग और कषाय भाग में क्या कह रहे हैं, सीधी 80 गुणकार है। और उसके आगे 12वां गुण स्थान आ गया, 10वां गुण स्थान आ गया, तो छपक सूक्ष्म संप्राय में 32 हो जाएगा और छीन कसाय में 16 हो जाएगा। क्या है ये सब, क्या आ रहा, गुणकार, जो 65,536 से गुणकार करके पिंड पद निकाले जा रहे हैं, वो पिंड पद का यहाँ पर गुणकार बताया है इन्होंने। आगे फिर क्या करें, जो गम्मी अजोगम्मी सहयोगी केवली अयोगी केवली में बेसद 56 यान, बेसद माने बे माने 2 होता है, सद माने 100 होता है, 256 256 256 सहयोगी और अयोगी के गुण स्थान में गुण्य क्या होगा, तो 256 256 और गुणगारा और गुणकार क्रम से 64 32 64 होगा सहयोग केवली में, अयोग केवली में 32 होगा। गुण गुणिद एक ऊणया, गुण्य को गुण गुणिद, गुण्य को गुणाकार से गुणा करके एक कम, एक गुणया माने एक कम करके सव्य सर्व पद भंगों का प्रमाण प्राप्त होता है। सिद्धेषु शुद्ध भंगा, सिद्धों में शुद्ध भंगा, शुद्ध भंग, सिद्धों में शुद्ध भंग, शुद्ध भंग का मतलब तो फिर गुण और गुणाकार से रहित वाला शुद्ध भंग होना चाहिए। तो कहते हैं शुद्ध भंग 31 हवंती होते हैं नियम माने नियम से, सर्वपद रूप सर्वपदम परिभंगा, सर्वपद रूप भंग असहाय परकम मुदिठा, ऐसा किसने बताया है ये सारा, तो कहते हैं इस प्रकार सहायता से रहित, असहाय सहायता से रहित, परकम पराक्रम वाले यानी श्री वर्धमान स्वामी ने कहा है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो हम लोग पहले तो मिथ्यात्व गुण स्थान के सर्वभंग निकल गए हमारे, निकले कि नहीं निकले है, निकल गए, निकल गए ना, निकल गए, निकल गए। तो कितने उनके हुए, मिथ्यात्व गुण स्थान कितने होंगे सर्वभंग, 65,536 गुना 3597। ये तो हुआ पिंड पद का भंग, इसमें हाँ। प्रत्येक पद का भंग जोड़ोगी ना, अच्छा, दोनों जोड़ना है, ठीक ठीक ठीक। सर्वभंग तो तभी कहलाएगा ना। हाँ 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 हाँ। तो कितना हो जाएगा, 35,530 में 3576 मल्टीप्लाई करना है कि कितना बोले,
32,767 प्लस ब्रैकेट में करना होगा 65,536 गुना 3557 पिंड पद का हमने जोड़ा, गुणकार कितना निकला 3597 संतावन 7195 हुआ दोनों का, 7195। क्या चीज का भाभी? सर्वपद का भंग, मतलब दोनों मिला करके, प्रत्येक पद का और पिंड पद का दोनों मिला करके। उतना सा कैसे होगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 23 करोड़ 57,65,760 होगा। इतना कम कैसे आया आपका? 7195 का, हाँ 7195 का आधा प्रमाण से गुणा करके, पन्नठी मतलब पन्नठी है उतना, 7195 पन्नठी है शायद, उसको आधे प्रमाण से गुणा करने पर। आप क्या चीज बोल रहे हैं, हमको तो नहीं समझ में आ रहा। ये प्रत्येक पद का भंग था 32,700। एक मिनट मेरे को बोलने, जब मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक है, बोलिए। है ना, तो सारी क्लास बोलिए। कंफ्यूज हो जाती है। प्रत्येक पद के भंग कितने थे, निकाले थे ना? पन्नठी बटे 2 माइनस 1, हाँ 32,767 767। और इसका कितना निकलेगा? तो पन्नठी गुना सारे उसके पिंड पद के भंग कितने हुए थे 3597, है ना? हाँ। लिस्टा तक के, तो 65,536 गुना 3597, हाँ। है ना? तो ये कुल मिला करके इतने हो जाएंगे, शायद 23,576,57,57,65,759। इतने होंगे मिथ्यात्व गुण स्थान के। समझ में आया कि नहीं? गुणा करो या नहीं करो, आगे गुणकार की संख्या समझ में आ जानी चाहिए ना। मैंने ये बिना जो- गुणा किया हुआ पन्नठी के हिसाब से बोल दिया, पन्नठी के हिसाब से बोला मैंने, ठीक है बड़ी। हाँ कोई बात नहीं, वही से लिखते ना कि तो यहाँ पर हम लोग प्रत्येक पद, चाची जी जो प्रत्येक पद निकाले थे आप बताए आपने 32,767, तो ये ना ये 65,536 में जोड़ने हैं क्या? 65,536 में क्यों जोड़ने हैं? जब हम भव्यत्व का भंग निकाले थे, बहुत अच्छा, देखो थोड़ा सा भूल गई हो, तो भव्यत्व का भंग जब हमने, ये तो हो गए प्रत्येक पद के भंग, 32,767 तो प्रत्येक पद के हो गए। जीवत्व के बाद भव्यत्व और अभव्यत्व था, तो उसका निकालने का क्या नियम था? प्रत्येक पद गुना 2, तो 2 करे तो पनट्ठी हो गया, क्योंकि पनट्ठी में 2 से भाग दिए हैं इसमें, वो तो पनट्ठी हो गया, है ना? अब पनट्ठी, अब ये सारा चीज का ना, अब ये सारा ग्रंथ अब पनट्ठी पर, जहां तक गणित आएगा पनट्ठी पर करेंगे, अब बाकी गणित ही नहीं बताएंगे, उसी बटे 4 कर देंगे, 2 कर देंगे, पनट्ठी में चलेगा सारा ग्रंथ। तो वो प्रत्येक पद को 2 से गुना करे तो भव्यत्व का हुआ था, अब भव्यत्व का भी उतना ही हुआ था। फिर भव्यत्व के आगे जब हमने लिंग का गति का निकाला, तो भव्यत्व वाले पद से फिर 2 से गुना करे थे, है ना? तो 1 गति के भंग हुए थे, फिर 4 से करे तो 4 गति के भंग हो गए थे। फिर उसके आगे जब हमने लिंग का करा, तो भव्यत्व गति वाले 1 गति के भेद में 2 से फिर गुना करे थे, तो 1 गति के भंग हो गए, 1 लिंग के भेद हो गए थे। फिर हमने सारे लिंग जोड़ लिए थे, सारे लिंग जोड़ करके उतने से गुना किए थे, तो 1 लिंग के सर्वपद हो गए थे, सर्वभंग हो गए थे। फिर आगे हम इसमें आ गए, कषाय में आ गए, तो 1 लिंग के भेद में पहले 2 से गुना करे तो 1 कषाय संबंधी भेद हुए थे। फिर कषाय जितनी होती है चारों गति की मिलाकर के उससे गुना कर दिए थे, तो कषाय संबंधी हमने 288 जो मैंने लिख के भेजा, उतने भंग हो गए चारों कषाय के। उसके बाद फिर लेश्या है, तो लेश्या में फिर हम क्या करेंगे, 1 कषाय संबंधी भंग को 2 से गुना करेंगे, तो 1 लेश्या का हो गया। और लेश्या के भेद कितने हुए थे? 72 हुए थे, 6264 सारे मिला के। तो फिर उससे गुना करेंगे तो सारी लेश्या का हो गए। तो ये तो गुना करे तो भंग आ गया, लेकिन गुणकार कितना टोटल है ना? भव्यत्व से लेके नीचे 3, उसके बाद फिर 8 2 4 दूनी 8 गति का हो गया था। फिर उसके बाद लिंग का 9 हो गया था, है ना?
दो गुना 9 18। तो इस तरह से जो हमने गुणकार इसमें करके भेजा था वो सारे को जोड़ दिया तो वो गुणकार कहलाया। कितनी कितनी बार गुणा हो रहा है एक गति में, तो एक वहां पर वो 4 दूनी 8 गुण करके बोल रहे हैं कि 35,097 है। अब गुना किससे किया जा रहा है? तो 65,536 से किया जा रहा है, सब जगह उसी से किया जा अच्छा। रहा है ना। इसमें भव्यत्व तो नहीं ले रहे हैं। हाँ भव्यत्व में 65,536 आ गया ना, तो गुणकार में भव्यत्व का गुणकार नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो तो 65,536 में है। ठीक है, उसके बाद का सारा गुणकार जब जोड़ा जाएगा तो जोड़ने से 3597 आएगा सारा गुणकार। तो पिंड पद के गुणकार कितने भंग कितने हो गए? 65,536 गुना 3597। फिर हम पूछना चाहेंगे 3597 कहाँ क्या है, कहाँ से आया? ये मतलब भव्य, ये कसाय लिंग, ये गति का वेद कसाय लिंग, मतलब लेसा इन चारों का सारे जोड़। सारे पिंड पदों का गुणकार है ना, सारे पिंड पदों का गुणकार है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और 65,536 कहाँ से आया? तो प्रत्येक भंग 32,767 है। उसको जब हम भव्यत्व का निकाल रहे हैं तो वो दुगना हो जा रहा है, 2 से गुना करते रहे तो 65,536 यहाँ पर गुण्य हो गया। गुण्य माने जिससे गुणा किया जाता है, और गुणकार मतलब जिस संख्या के द्वारा हम गुणा करेंगे। तो गुणकार क्या हो गया? तुम्हारा इससे लेकर के क्या है, लिंग है ना, पहले लिंग कषाय गति नहीं, गति लिंग कषाय और लेश्या का चारों का गुणकार कितना होता है? तो 35,597 होता है। तो सारे भंग कितने हो गए? अगर कोई पूछे भाई 5 पिंड पद के और 15 प्रत्येक पद के, ये 20 हमारे सामने है। मिथ्यात्व गुण स्थान में 20 भाव पाए जाते हैं, तो वहां कितने भंग बनेंगे? ये जो 20 हमारे 5 पिंड पद हैं और 15 जीव प्रत्येक पद हैं, तो इससे कितनी तरह के परिणामों का संयोग बनेगा? यानी अनंत जो जीव हैं उनको कितने प्रकार से परिणाम बन सकते हैं, है ना। ये संख्या मिथ्यात्व गुण स्थान केवल अभी हम कर रहे हैं मिथ्यात्व गुण स्थान में, तो उसकी संख्या आ गई 23,57,65,559। इतनी तरह से अनंत जीवों को, किसी को इसमें से कोई सा होगा, किसी को कोई सा होगा, किसी को कोई सा होगा। मतलब ये जो संख्या आई है, जो 65,536 गुना 3597, इससे गुना किए तब वो संख्या आई जो आपने बताई। गुना करके और 32,767 में जोड़ेंगे ना, प्रत्येक पद में जोड़ेंगे, प्रत्येक अच्छा, पद की ठीक संख्या में जोड़ेंगे। ठीक ठीक। मैं कोशिश करूंगी आज फिर से ये भी लिख के भेज देने का, क्योंकि भूल जाता है आदमी, सुनता उस समय याद होता फिर भूल जाता है। मैं खुद भूल जा रही हूँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया बढ़िया से? जो जो खोल रखे हैं आप लोग, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछे। और तो अभी हमने सासाद मिथ्यात्व गुण स्थान के सारे भंग निकाले। भंग कितने निकले? 32,757 प्रत्येक पद के, और पिंड पद के भंग जो निकले वो कितने निकले? 65,536। 3597 टोटल उनका भंग हुआ। सारे पिंड पद का गुण का, सारे पिंड पद का गुण का, उसको प्रत्येक पद से गुना करके, और वो सारी संख्या मिथ्यात्व गुण स्थान के 20 जो पद हैं, 5 पिंड पद और 15 प्रत्येक पद, उन 20 को मिला करके कितने भंग बन रहे हैं? तो आप लिखना चाहते हैं तो संख्या लिख लीजिए, मैं गुणा कर रखी हूँ। 23,57,65,000, 23,57,65,000। मिथ्या तो गुण स्थान का, हाँ, अभी खाली उसी का निकाले हैं। 23,57,65,759। एक कम 60, 59 समझ रहे हैं ना, 59। ये क्या है? 15 जीव, 15 प्रत्येक पद और 5 पिंड पद से बनने वाले भंगों की संख्या है मिथ्यात्व गुण स्थान की। आप उसमें लिख सकते हैं कि ये सारे भंगों की संख्या है 15 प्रत्येक पद और 5 पिंड पद मिला करके
सभी भंगों की संख्या है मिथ्यात्व गुण स्थान की। ये गुणा किससे किए, किसको गुणा करके ये संख्या निकाले? 32,767 प्लस 97 को 65,500। हाँ बाबूजी, क्या पूछे आप? मतलब 3597 को कितना से गुणा किए? पन्नट्टी से? हाँ पन्नट्टी से ही होगा बाबूजी, सब जगह पन्नट्टी चलेगा। पन्नट्टी बना ना बाबूजी, वही तो अभी हम अनीता को समझाए। पन्नट्टी कहाँ से आया? हमारे पास पन्नट्टी अभी नहीं आया था, हमारे पास तो पन्नट्टी का आधा आया था प्रत्येक पद का, लेकिन भव्य और अभव्य सबसे पहले है। तो भव्य के भंग लाने के लिए हमने उसको 2 से गुना किया, 2 से गुना किया तो पन्नट्टी आ गई, क्योंकि पन्नट्टी को 2 से भाग दिया था, उसको गुना किए तो पन्नट्टी आ गई। तो पन्नट्टी गुणा 3597, ये संख्या आ हाँ। जाएगी 20,57,00,000। हाँ तो प्रत्येक पद का भंग है 32,767 प्लस पिंड पद के भंग हो गए 65,536 गुणा 3597। 3597 कहाँ से आए? तो हम लोगों ने अभी देखा एक गति के कितने गुणकार होते हैं, फिर एक लिंग के गुणकार, फिर सभी लिंग के गुणकार, फिर एक कसाय के गुणकार, फिर सारी कषाय के गुणकार, एक लेशा के गुणकार, फिर सभी। मतलब यहाँ पर गुणकार कैसे बन रहा, खाली ऐसा नहीं सोचेगा कि 4 कसाय का 4 बना। कसाय तो चारों गति में 4 पाई जा रही है, लेकिन जैसे लिंग है, लिंग कहीं 3 पाया जा रहा, कहीं 2, कहीं 1, तो वो उनकी सारी संख्या मिला लिए। नर गति का 1, मनुष्य गति का 3, त्रियंज गति का 3, मनुष्य गति का 3, देव गति का 2, तो 3 3 6 2 9, तो यहाँ गुणकार कितना हो गया? 9 हो गया। फिर जब तो, हम हाँ बोलिए। नहीं मेरे समझ में नहीं आया, ये पन्नट्टी को यदि हम 3,000 ये 3597 से गुणा करेंगे तब तो आगे का फर्स्ट अक्षर तो 2 आएगा था ना, ये बैठेगा नहीं 759। 7195 से करेंगे बाबूजी, 7195 से। हाँ 7195 से करेंगे गुणा। अरे नहीं, कर दिया ना उन्होंने, प्रत्येक पद की जो आई थी ना संख्या 32,767 प्लस जो गुना किए, तब ये संख्या जो लिखा है ना चाची जी ने, वो संख्या आ गई 23 करोड़। लेकिन मेरी ये संख्या डिफरेंट आ रही है, 23,57,36,259 आ रही है मेरी। एक मिनट। ठीक तो आ रही है। ओ नहीं, 3597 को 3597 गुणा करेंगे तब हो सकता है संख्या हो। हाँ ठीक आ रही है संख्या, तो ठीक आ रही है सुमन जी। नहीं मैंने अभी कैलकुलेटर में मैं किया सोची है। क्या कि मैं कुछ गलती कर देगा, नहीं संख्या तो ठीक आ रही है। मेरे साथ एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। मैं आप लोगों को असल में ना कॉपी में दिखता नहीं, खूब रेड पेन है नहीं। एक मिनट रुकिए, हम लिख के दिखाते। थोड़ा सा हो सकता है कि संख्या लिखने में आप लोग का कुछ गड़बड़ हो रहा। चाची जी उन्होंने वो संख्या जोड़ी नहीं होगी नीचे वाली प्रत्येक पद की, इसलिए उनकी वो संख्या आ रही है। हाँ कुछ भाई बता देती हूँ थोड़ा सा पेपर पर। हाँ वही 536 फिर उसको जोड़ेंगे ना, जो 65,536 को आप 3297 से गुणा करेंगी पहले। 3597। हाँ जी 3597। 3597 से गुणा किया, एक हाँ 235,732 वो जो आया उसको आप रखिए, बताने से ऐसे कोई फायदा नहीं है। मैं सारा अभी गुणा करके नहीं देखी फिर से, मैं तो एक ही संख्या को गुणा करी तो पहली संख्या बैठ गई, और फिर उसको 32,767 उसमें जोड़ना है, तो देखिए आ जाएगी। हाँ जी है ना, ठीक आई। हाँ ठीक है ना। 7 के 2 बाकी 7, उस 2 में 7 जोड़ेंगे तो पहली संख्या बैठ रही है। तो हम आगे अभी जोड़ के फिर से नहीं देखे, हम तो एक ही संख्या जोड़। नहीं ठीक है, आ गई ठीक है। हाँ चलिए। तो
फिर से हम एक बार दोहरा दें चीजों को। हमने देखा 5 भावों में प्रत्येक पद 15 होते हैं, पिंड पद 5 होते हैं। प्रत्येक पद किसको कहते हैं विभा गांधी? प्रत्येक पद में जो भाव होता है वो एक ही भाव पाया जाता है, एक नहीं, प्रत्येक पद में एक साथ कई भाव पाए जाते हैं, उन्हें प्रत्येक पद कहते हैं। एक ही ग्रुप के कई भाव पाए जाते हैं, एक ही समूह के। जैसे अज्ञान है, अज्ञान एक प्रकार का भाव है, तो उसको तीनों एक साथ पाए जा सकते हैं, है ना। किसी को भी श्रुत ज्ञान भी रहेगा, मति ज्ञान भी रहेगा, मान लीजिए अवधि ज्ञान भी उसको हो रखा था तो विभंग अवधि भी रहेगा, तो ये तीनों पाए जा सकते हैं। यानी एक ही तरह के भाव के सारे भाव पाए जाना, ये हो गया प्रत्येक पद। और पिंड पद में क्या है कि पिंड में से एक पाया जाना। जैसे 3 तरह का सम्यक्त है, जब भी पाया जाएगा एक तरह का सम्यक्त पाया जाएगा। 6 तरह की कषाय है, 4 तरह की कषाय है, एक बार में एक कषाय पाई जाएगी। 6 प्रकार की लेस्या है, 6 लेस्या एक साथ नहीं पाई जा सकती, जब भी पाई जाएगी एक पाई जाएगी। 3 तरह का वेद है, किसी को भी एक ही तरह का वेद होगा। जीवत्व सबको पाया जाएगा, लेकिन भव्यत्व अभव्यत्व में भी एक ही पाया जाएगा, जिसको चाहे वो भव्य होगा चाहे वो अभव्य होगा। तो ये जो समूह में से कोई एक पाया जा रहा है, पिंड में से कोई एक भाव पाया जा रहा है, तो ये आ गया पिंड पद। और जो एक ही पिंड रूप पद में से, पिंड रूप भाव में से कई पाए जा रहे हैं, वो हो गए प्रत्येक पद। फिर इसमें प्रत्येक का समझ में नहीं आया, प्रत्येक का एक बार और बताइए आप। प्रत्येक पद में कैसे भाव पाए जाते हैं, प्रत्येक का समझ में नहीं आया। अभी तो प्रत्येक ही तो बता रही थी, आपका ध्यान कहाँ रहता बीणा जी? नहीं भाभी, मैं तो आपकी अभी प्रत्येक पिंड बताया, फिर मैंने प्रत्येक ही तो अभी बताया ना, कि प्रत्येक पद बहुत सारे क्या ना, बहुत सारा भाव। जैसे अज्ञान 3 तरह का है, ज्ञान 3 तरह का है, तो ये तो ज्ञान तो अपने आया है इसमें। प्रत्येक पद में तो तीनों पाया जा सकता है, किसी में भी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो वैसे भी एक पाया ही नहीं जाता है। तो जो कई एक ही भाव के कई उसके जितने भेद प्रभेद है वो पाए जाएं, वो कहलाएगा प्रत्येक पद। फिर जीवत्व, यहाँ पर जीवत्व तो अकेला है, फिर भी पाया जा रहा है। क्यों पाया जा रहा है? और क्या कहाँ गए अनीता, क्यों पाया जा रहा है? जीवत्व पद, जीवत्व तो एक है, तो एक है तो पिंड पद में आना चाहिए था, प्रत्येक में क्यों आ गया? क्योंकि वो तो हमेशा रहता है ना जीव के साथ। जीवत्व एक ऐसा है कि वो अकेला, क्योंकि अकेले होने के बाद अब सम्यक हुई जहां जाके अकेला हो जाएगा, है ना। जहां तक 3 है वहां तक तो इसमें है, पिंड में है। जैसे ऊपर मान लो कि 12वां गुण स्थान अपन लेते हैं, 12वें गुण स्थान में तो एक ही होगा जब भी होगा, तो वहां पर वही सम्यक वहां क्या हो जाएगा, पिंड से बदल करके प्रत्येक में आ जाएगा। ऐसे जब एक ही वेद रह जाएगा तो वेद भी पिंड से प्रत्येक में आ जाएगा। जैसे भव्य तो अभव्य तो अभी क्या है, पहले गुण स्थान में पिंड पद में है, लेकिन दूसरे गुण स्थान में किस में आ जाएगा? में प्रत्येक पद में आ जाएगा, क्योंकि एक में आ जाएगा, क्योंकि अभ्यव तो चला गया, भव्य तो आ गया अब उसके पास, जिसको प्रथमोपसम हो गया, इसका मतलब है कि वो भव्य प्राणी है, तो अभ्यव तो बना तो उसका खत्म हो गया, तो वो जो पिंड पद था वो अब प्रत्येक पद में हो गया। तो इस तरह से यहाँ तो हमने क्या देखा कि मिथ्यात्व गुण स्थान में 15 तो प्रत्येक पद है और 5 पिंड पद थे, जो भव्यत्व अभव्यत्व, 4 गति दूसरा, 3 लिंग तीसरा, 4 कसाय चौथा और 6 लेस्या 5वां। इस तरह से 5 पिंड पद थे। अब 5 पिंड पद प्रत्येक पद जिस गुण स्थान में पाए जा रहे हैं, तो ये सारे कितने तरह के, इनसे कितनी तरह से परिणामों के समूह बन सकते हैं, कितनी तरह के भाव प्रकार से। जैसे हमने कल समझाया ना कि भाई 5 तरह की दाल है, आप रहर दाल, तो कोई कहे कि भाई 3 मेल की दाल बनाओ, कोई बना रहा रहर दाल मूंग दाल चना दाल, कोई बना रहा रहर दाल उड़द दाल चना दाल, कोई बना रहा रहर दाल चना दाल और भी जो मसूर दाल, ऐसे करके बना रहा, तो कितनी तरह से बन जाएगी ना। 3 दाल का समूह कितनी प्रकार से बन जाएगा, तो बना तो 3 ही दाल में ना सारा सारा वो 5 तरह की दाल में ही बनाना इतना समूह। तो उसी तरह से पाया तो जा रहा भाव कितने, 15 और 5 20, 5 पिंड और ये, लेकिन उससे कितनी तरह के जीवों के बन सकते हैं, कितनी प्रकार से किसी जीवों के परिणाम बन सकते हैं, वो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं। तो मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व गुण स्थान में अनंत जीव हैं, उनको 23,57,65,000
759 प्रकार से परिणामों में परिवर्तन होते रह सकता है, परिणाम बदल सकते हैं। ऐसा नहीं किसी को एक ही परिणाम पाया जाएगा, कभी नील लेस्या, कभी शुक्ल लेस्या, क्योंकि पहले गुणस्थान में छऊ लेस्या है ना। कोई चीज है जो नहीं बदलेगी, कोई चीज तो बदल सकती है, कषाय भी बदलती है, लेस्या भी बदलती है एक ही भाव में। तो इस तरह से जीवों को परिणाम पाए जा, जो बदल सकती है उसकी बात है। जो नहीं बदल सकती है, जैसे भव्यत्व है, लिंग है, ये नहीं बदल सकती, गति भी नहीं बदल सकती। लेकिन जो परिणाम बदल सकते हैं उससे कितने प्रकार से जीवों के परिणाम बन सकते हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब हम लोग साधन गुण स्थान में देखें, इतने भाव बनते हैं, तब अगर पहला गुण स्थान हो तो इतने भाव बनते रहते हैं। इतनी तरह से कुछ नहीं पता चलता, पता ही नहीं चलता अपने लोग को। चलो लिंग का और गति का नहीं बनेगा अपने लोग को भी, किसी को नहीं बनेगा, लिंग और गति तो वही रहती है। लेकिन फिर भी 4 छक 24 ऊपर वाले हैं, 4 कषाय और 6 लेस्या, जो असली परिणाम तो वही बनाते हैं ना। कषाय से अनुरंजित परिणामों को लेस्या कहते हैं। सारे तो ऊपर वाला ही गड़बड़ कर रहा है। तो इस अभी कितने हुए? 23 करोड़ कितने बोले आप? एक बार फिर से बोलिए तो। 23 करोड़ 57 लाख 57 लाख 65,000 65,000 759 759 59 मतलब 59। अच्छा, हाँ 59, ठीक है भाभी। अब इसी तरह से ये सारे गुण स्थान जो अपनी गाथा आई है वो क्या आई है, सारे गुण स्थान के भंग, जितनी हम गाथा आज पढ़े हैं अयोगी जिन तक के, ये भंग की ही गाथा थी कि कितने कितने भंग बन रहे हैं। अभी हमने केवल एक मिथ्यात्व गुण स्थान का समझा, ये बढ़िया से समझ में आ गया ना, कहीं भी कुछ भी, क्योंकि आगे फिर बहुत बढ़िया से बन जाएंगे। एक बार थोड़ी सी कहते हैं ना कि नींव खूब मजबूत कर लो तो ऊपर मकान 100 बरस भी हिलेगा नहीं। तो एक इसको अगर बढ़िया से समझ जाएंगे तो आगे के गुण स्थान में निकालने में और कितना अच्छा लगेगा जब हमको ये समझ में आएगा कि अब पिंड पद कम हो रहा है और प्रत्येक पद बढ़ रहा है ना। तो इससे हम, और प्रत्येक पद के भंग हम क्या जान रहे हैं कि दूने दूने होते हैं, तो बहुत सारी चीज इजी होती चली जाएगी, है ना। तो यहाँ कोई अभी समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो सासाधन गुण स्थान की ओर चलते हैं। सासाधन गुण स्थान के भंग, तो सासाधन गुण स्थान में कौन सा प्रत्येक पद नहीं है, हम लोग बात कर चुके हैं पहले। मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व और पिंड पद कौन सा नहीं है? नहीं है। पिंड पद कौन सा नहीं है? अभी नहीं है, हाँ, अभी नहीं है। तो प्रत्येक पद तो कुल मिलाकर के वापस कितने हो गए? वो एक 16 है, 15 15 15 15 16 कैसे बनेंगे? मिथ्यात्व चला गया ना, 15 15 वो निकल गया। तो वापस प्रत्येक पद तो 15 के 15, ठीक है। लेकिन पिंड पद क्या हुआ, एक कम हो गया, है ना, समझ में आ रहा है? पिंड पद एक कम हो गया। अब अपने देखते हैं कैसे क्या बन रहा है। सासाधन गुण स्थान में मिथ्यात्व नामक प्रत्येक पद का अभाव है, भव्य अभव्य पिंड पद में अभव्यत्व का अभाव है, अतः भव्यत्व को ही प्रत्येक पद में ले लिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक पद ही 65,536 हो जाएगा। इस तरह सासाधन गुण स्थान में प्रत्येक पद नहीं 32 रहेगा, मिथ्यात्व निकल गया ना। इस तरह सासाधन में प्रत्येक पद 15 और पिंड पद 4 हैं। तो अपने को 15 बोलने की जरूरत नहीं है ना, कॉपी में लिखा हुआ आप लोग के, बस मिथ्यात्व की जगह उसको हटा देना है और क्या कर देना है, भव्यत्व लिख लेना उसमें। 15वीं संख्या जीवत्व थी, अब 15वीं संख्या कौन सी हो गई, भव्यत्व हो गई, ठीक है। हाँ, पकड़ में आ रहा है? चले अब यहाँ पर मतलब गति सासाधन गुण स्थान में कितनी गति हो सकती है? 3 गति, 3 गति, 3 नर गति निकल जाएगी पहले, नर गति निकल गई और क्या कह रहे हैं, नर गति निकल गई तो गति नर गति निकल गई और सासाधन गुण स्थान में नर गति, हाँ तिर्यंच गति भी दूसरे गुण स्थान में छुट्टी हो जाती है। यहाँ तो चारों गति बता रहे हैं ना, चारों गति बता रहे हैं। साधन गुण स्थान तो चारों गति में पाया जाता है,
क्योंकि यहाँ बंद से नहीं चल रहा, उदय से चल रहा है। परिणाम उदय के साथ चलेगा ना, बंद के साथ थोड़ी चलेगा, है ना। तो चारों गति का है ना, चारों गति का उदय। तो अपने प्रत्येक पद तो उतने के उतने ही है, 32,767, ठीक है, क्योंकि 15 के 15 है। अब इसमें सबसे पहले भव्यत अभ्यव्यत तो चलेगा, तो उसके ऊपर गति थी क्रिया के रूप में जो हम लोग लिखे थे, तो उसमें गति है पहले। तो एक गति के भंग कितने हो जाएंगे, भव्यत्व के भंग गुणा 2, उसमें पहले लिखे थे जीवत्व के भंग गुणा 2, हालांकि भंग दोनों में एक ही है, पर लिखने के लिए हमने वहां क्या लिखा था, जीवत्व के भंग गुणा 2। यहाँ क्या लिखेंगे, सासाधन गुना स्थान में भव्यत्व के पद गुणा 2। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि बीच में से मिथ्या तो कम हो गया ना। तो फिर 4 गति के भंग, तो क्या नाम है, सो भव्यत्व के भंग गुना 2, यानी क्या नाम है, 16,384 गुना 2, 32,767। एक गति के भंग हुए, 4 गति के भंग, इनको 4 से गुना कर देंगे, तो पन्नठी बटे 2 गुना। अब सब चीजें पन्नठी में बताएंगे, पहले तो पन्नठी में नहीं इतना बताए, तो पन्नठी बटा 2 गुना 4। पन्नठी बटे 2 गुना 4, यानी पन्नठी गुना 2। तो 4 गति के भंग हो जाएंगे, पन्नठी गुना 2। फिर अब लिंग में आ जाएंगे। तो लिंग में हमने देखा था कि 9 भेद हुए थे, मिथ्यात्व गुण स्थान में हमने देखा था ना, 9 हुए थे ना लिंग। 1 नरक का, 3 त्रियंच का, 3 मनुष्य का, 7 और 2 देव का। 2 देव का 9। तो एक लिंग का भेद हो जाएगा, एक गति के भंग में 2 से गुना करेंगे तो एक लिंग का हो जाएगा। जैसे तो पीछे वाला और कल जो भेजे उसको निकाल लेना, तो उससे समझ में आता है। आ रही कि नहीं आवाज, आ रही है? कट रही है क्या बीच में आवाज? नहीं आ रही है। आ रही है। तो वो वाला पेज निकाल लेना। फिर लिंग में एक लिंग का भेद क्या होगा, एक गति के भंग गुना 2। तो एक गति का भंग अभी हमने निकाला है 35,767, 2 से गुना करें तो 65,536 हो गया। चारों गति का मिलाएं, चारों गति के 9 लिंग होते हैं, तो इसको एक लिंग के भंग में यानी 65,536 में 9 से गुना कर देंगे। कषाय में चलेंगे तो कषाय के तो सबके एक जैसे ही होते हैं, तो कषाय 65,536 एक लिंग के भेद में 2 से गुना करे। हाँ, और फिर हाँ, 4 पहले कषाय लिंग के है, लिए वही बोल रहे थे। लिंग बोले ना भाभी, 9 से गुना करने बोले तो। हाँ हाँ हाँ, 9 लिंग से, ठीक है। एक लिंग के भेद में कषाय का भंग निकालने के लिए पहले एक कषाय का भंग निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे। फिर 4 गति और चारों गति और ये सबको मिला करके जब एक लिंग और 4 कषाय को मिलाएंगे तो 36 हो जाएगा। तो यानी 36 और ये मिला करके तो सर्व कषाय के भंग क्या हो जाएंगे, एक कषाय के भंग गुना 36 यानी 65,536 गुना 2 गुना 36। तो इस तरह से ये कषाय के भंग हो जाएंगे। बोलने में समझ में नहीं आ रहा होगा, देखूंगी लिख के बता सकी तो बताऊंगी। फिर उसी तरह से लेशा से सेम वैसे ही निकलेगा। आप लोग अपने से भी अब निकाल सकते हैं, कल वाला चीज देख के कॉपी कर करके वैसे का वैसे निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर सासाधन के सारे भंग कितने हो जाएंगे, प्रत्येक पद के सर्वभंग प्लस पिंड पद के सर्वभंग। तो प्रत्येक पद के सर्वभंग तो उतने के उतने हैं, क्योंकि 15 था पहले भी, अभी भी 15 ही है प्रत्येक पद। और क्या नाम है, इसका जो गुणकार आएगा 899, उसका आधा होना चाहिए। 35,000 कहाँ है, 35,000 का आधा कितना होता है, 1799 हाँ 1799 तो उतना गुणकार यहाँ पर हो करके पनट्ठी गुना उतना गुणकार, और प्रत्येक पद इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे सासाधन के निकल जाएंगे। अब ये होमवर्क खुद आप कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा खाली समझ लेते हैं। जब मिस्र में हम आएंगे तो मिस्र में भी मिस्र में एक प्रत्येक पद बढ़ गया। कौन सा बढ़ा, सम्यक मिथ्यात्व। नहीं भाभी, अवधि यहाँ पर दर्शन बढ़ा ना। हाँ, यहाँ पर अवधि दर्शन बढ़ गया।
हाँ हाँ, अवधि दर्शन हमने का। अवधि दर्शन बढ़ा दिया। मिश्र अवधि दर्शन पता नहीं कैसे बढ़ा रहे हैं, जबकि तीसरे गुण स्थान में है नहीं अवधि दर्शन, पर ये अवधि दर्शन बढ़ा, इसलिए मैं बार बार ये हो जाते हैं। तीसरे गुण स्थान में सिद्धांत में तो नहीं आता है कि वहां पर अवधि दर्शन है, पर यहाँ अवधि दर्शन बढ़ा दिए तो 16 हो गया। पिंड पद तो 4 का 4 ही रहेगा, गति है, लिंग है, कषाय है, लिस्या है, सब चीज है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर उसके पिंड पद के सर्वभंग कितने हुए थे पीछे? 16,000 कुछ हुए थे ना, 1600 कुछ हुए थे। 65,536 से उसको गुना करके और प्रत्येक पद को जोड़ करके ये मिस्र के निकल जाएंगे। इस तरह से निकालना अब आपके ऊपर है, आप जितना निकाल सकें। जितना निकालेंगे ना उतना ये चीज बहुत अच्छी हो जाएगी, समझ में आती जाएगी। प्रक्रिया एकदम वही है, कुछ भी अंतर नहीं है प्रक्रिया में। हाँ, सेम है। हाँ सेम है मिस, उसमें सेम। थोड़ा सा आप लोग निकालिए, जहां पर अटकेंगे ना तो फिर कल पूछेगा कि भाई यहाँ पर कैसे किस तरह से हो रहा है। लिख के निकालेंगे ना, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ तो आप लोग को कुछ पकड़ में नहीं आ सकता है। हाँ, जब तक आप लिखेंगे नहीं पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि ग्रंथ में वैसा लिखा हुआ कुछ नहीं ना, किससे भाषा में बहुत, भाषा तो बहुत ही कठिन लगती है। एकदम साफ लिखा हुआ है कि इसका 12 हुआ है, ऐसे 4 और 3 मिला है, गुणा किए तो 12 हुआ। लिखा हुआ तो साफ ही है भाभी, समझना पड़ता है, लिखा हुआ तो साफ ही है। आज इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा आप लोग करिएगा, फिर कल देखते हैं इसमें मिस्र गुण स्थान से चलेंगे। साधन तक तो आ गया। थोड़ा सा साधन वाला लिख के करिएगा, मिस्र वाला भी करिएगा, सेम वैसे वैसे। और वैसे थोड़ा अटकते हैं तो ग्रंथ आपके सामने है ही है, तो देख सकते हैं। हाँ, हो जाएगा। हो तो जाना चाहिए। हाँ, हम वो थोड़ा सा उसमें लिस्या का नहीं भेजे हैं ना शायद, हम लिस्या का और बना के भेज देते हैं आज। यत्यक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सुवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।